तो स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट तक ही हो पाया था, 6th पार्ट भी नहीं हो पाया था क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा नीचे हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो आप यहाँ देखो फर्स्ट का 6th पार्ट जो लास्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। कैसे करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले जीरोस निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कहते इसका इस क्वेश्चन का 3x², ये क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के इक्वल में प्रूव करके इसके कोएफिशिएंट्स निकाल लो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a का क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा आपका 3, b हो जाएगा आपका यहाँ पे -1, c हो जाएगा आपका यहाँ पे -4। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स हो गए इसके। फिर अब इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है, तो मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीपल करो तो आपका क्या आ रहा है, -12x² आ रहा है, और प्लस माइनस करके आपका क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, और मल्टीपल करके आपका -12x² आना चाहिए। तो 12 के हम क्या कहते हैं एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका 2 6 12, 2 3 6। तो आप देखो 3 नंबर्स मिल रहे हैं आपको इसके साथ ही, तो इन्हीं 3 नंबर्स के साथ आपको खेलना है और उसके बाद आपको -x यहाँ पे लाना है। तो 2 2 4 और 3, तो 4 में 3 माइनस किया तो आपका 1 आता है, लेकिन अगर हम 4 का साइन नेगेटिव का कर देंगे तो आपका नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, 3x²। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, फिर अब इन दोनों में आपका कहते कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो। 3x² माइनस 4x, ये आपका ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे भी आपका ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में आपका x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 आपका कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पे आपका ये और ये कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 प्लस में आप प्लस कह रहा हूँ यहाँ पे मैं आपका ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0। फिर 3x माइनस 4 इक्वल्स टू आपका 0 हो गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, x इक्वल्स टू आपका 4/3 हो जाएगा, ये आपका एक 0 आ गया, x इक्वल्स टू -1, ये आपका एक 0 आ गया। ठीक है, फिर आपका अल्फा इक्वल्स टू एक 0 हो जाएगा 4/3 और एक 0 हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू -1, ये आपका एक 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप। तो वेरीफाई देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इसको वेरिफिकेशन। तो ए वाला पार्ट जो है वो सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a हो गया यहाँ पे आपका, और फिर इसमें LHS लिया आपने, तो LHS क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया यहाँ पे आपका LHS। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा LHS हो गया, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा क्या है यहाँ पे 4/3 और बीटा क्या है -1, तो 4/3 -1 ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो 4 - 3/3 तो 1/3, और RHS क्या है इसका -b/a, तो -b/a यानी आपका -b कितना है -1, a कितना है आपका 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो LHS इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे RHS हो गया। ठीक है, फिर B वाला जो पार्ट है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू आपका C/a। अल्फा बीटा आपने LHS ले लिया यहाँ पे, अल्फा बीटा क्या क्या है 4/3 और -1 है, तो 4/3 मल्टीप्लाई आपका -1, तो ये हो जाएगा -4/3, और RHS जो हो जाएगा RHS इक्वल्स टू आपका C/a, तो ये हो जाएगा आपका -4, और यहाँ पे क्या है ये आपका ये 3 है। तो आप देखो LHS और RHS दोनों बराबर है, तो आपका कहते ये हो जाएगा कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया आपके वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो होपफुली आपने सॉल्व मतलब नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ यहाँ पे। रब करने के बाद आप देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा
तो आपको गाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपको अगर पसंद आए वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। और कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टा पेज और FB पेज पे आप दे सकते हो। मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है आपको, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर देखो, आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें आपका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है यहाँ पे। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, 1/4। और अल्फा बीटा जो है आपका वो क्या दे रखा है यहाँ पे, -1 दे रखा है, ठीक है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा ये आपका सम ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है आपका, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² + bx + c = 0, तो इस फॉर्म में आपको के लाना है। तो जीरोस आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे इसको 0 के बराबर लिखना, नहीं लिखो तो कोई नहीं चलेगा आपका ये वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका वहां से क्या होगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे आपका 1/4 है, ये हो जाएगा -b/a। तो इसको बस कंपेयर करना है बोथ साइड्स, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो अल्फा बीटा इक्वल्स टू आपका क्या होता है, c/a। तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे आपका -1 है, इक्वल्स टू आपका c/a। तो अब देखो आपका कौन सा पार्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, a क्या है आपका 4 है, ठीक है, a आपका 4 दिख रहा है, और यहाँ पे आपका c/a जो है वो -1 है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि a तो 4 होगा ही होगा और c भी आपका 4 होगा, हो सकता है, तभी आपका वो कट हो गया हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई आपका 4/4 इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/4 इक्वल्स टू आपका c/a। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, यहाँ से इसको आपने कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, a इक्वल्स टू 4 आ रहा है, यहाँ से भी आपका a इक्वल्स टू 4 आ रहा है। -b इक्वल्स टू 1 है, यानी -b इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू में -1 हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा c इक्वल्स टू आपका -4 आ जाएगा, a 4 b -1 c -4। तो ये आपका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस में आपका हो जाएगा x -4, ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। 4x² - x -4 ये आपका एक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो बस इसमें आपको क्या करना था, सम ऑफ जीरोस को आपको -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को c/a के इक्वल करना था, और वहां से आपका ये फाइंड आउट आपको कर लेना था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट अभी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है, टिपिकल आपका 3rd है और एक 5th है। तो यहाँ पे देख लो सेकंड वाला पार्ट, थोड़ा ये √2 और 1/3, तो ये क्या है यहाँ पे आपका √2 और 1/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका -b/a और अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका c/a। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका क्या है, √2 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है आपका 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे आपका √2, तो √2 इक्वल्स टू आपका -b/a हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a हो गया आपका यहाँ पे। और कहते हैं ये जो पार्ट है आपका अल्फा बीटा वो क्या है यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू c/a। तो आप ये देखो एक चीज आप यहाँ पे कि यहाँ पे तो a इक्वल्स टू, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो a इक्वल्स टू 3 है, लेकिन यहाँ a इक्वल्स टू 1 है। ऐसा क्यों है, तो वही वाली बात है कि आप इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका, अब जब आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, आप जब आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करके आपको क्या मिल रहा है, a इक्वल्स टू क्या है 3, a इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे 3 हो गया, a इक्वल्स टू 3 हो गया। फिर b, ये आपका -b इक्वल्स टू क्या आया यहाँ पे आपका b इक्वल्स टू 3√2। तो ये b इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे आपका -3√2 हो गया, ठीक है। और c इक्वल्स टू क्या आ गया आपका यहाँ पे 1 आ गया,
ठीक है। तो ए बी सी आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। आपको क्या करना था, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी हो गया, तो इसमें आप पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस में आपका 3√2x हो गया प्लस में आपका 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी आपको थर्ड वाला पार्ट करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे देखो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं ऐसे। तो आप देखो थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे, अब थर्ड है आपका 0 और √5। तो 0 और √5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और √5। ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या है आपका यहाँ पे 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा क्या है आपका √5 है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू आपका c/a करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 0 इक्वल्स टू -b/a हो जाएगा, और अल्फा बीटा यानी कि आपका √5 इक्वल्स टू आपका c/a। तो यहाँ से आपको a b c फाइंड करना है, किस लिए, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपका ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज कर सकते हो, -b/a है तो यहाँ पे आप 0/1 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ भी आप √5/1 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। तो आप क्या करना है, अब बस इसको इक्वल करना है। तो कंपेयर कर दिया, तो ये a इक्वल्स टू 1, यहाँ भी आपका a इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका -b इक्वल्स टू 0 है, तो b इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक है, फिर c इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे √5 ये आ रहा है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू क्या है आपका √5। जस्ट हमें इसमें पुट करना है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो a क्या है आपका 1 है, तो ये आपका x², b आपका 0 है तो 0 मल्टीप्लाई आपका x, और आपका c क्या है √5 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका x² प्लस √5, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये इसको नोट डाउन कर दो। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे मैं रब कर लेता हूँ। तो ये देखो आपका, ये यहाँ पे जो फोर्थ वाला पार्ट है वो आपका क्या है, यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट 1 और 1 है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या है आपका c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू में आपका -b/a, और आपका अल्फा बीटा क्या है 1 इक्वल्स टू c/a। तो 1 की ऐसे ही, मतलब ये आपका 1 ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये भी 1 है। आपका एक जो वो आपका क्या कहते हैं, जो डेनोमिनेटर पार्ट है वो आपका क्या होगा 1 ही होगा। a यहाँ पे आपका नीचे में 1 और 1। ठीक है, तो 1 और 1, तो आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है, b इक्वल्स टू क्या है आपका, ये -b इक्वल्स टू 1 है, तो b इक्वल्स टू क्या है आपका -1 है। ठीक है, इसमें भी कंपेयर कर लिया, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 हो गया। बस आपको इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a क्या है 1 है आपका, तो 1 मल्टीप्लाई x², तो ये x² हो गया, b इक्वल्स टू -1, तो -1 मल्टीप्लाई x माइनस x, c इक्वल्स टू 1, तो ये आपका क्या हो गया और +1, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर लेता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ पे, आप देखो। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व। तो इसको मैंने क्या किया, रब कर दिया यहाँ पे, इसको ये वाला पार्ट आपका रब कर दिया।
इसको रब कर दिया यहाँ पे। अब देखो इसका फिफ्थ वाला पार्ट जो है, फिफ्थ वाला पार्ट उसमें क्या दे रखा है आपको, -1/4 और 1/4 यहाँ पे दे रखा है। -1/4 1/4 और ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा बीटा हो जाएगा आपका 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका ये हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा जो है आपका वो क्या होगा आपका c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 -b/a और अल्फा बीटा 1/4 इक्वल्स टू आपका c/a। तो डेनोमिनेटर आपको a जो है यहाँ भी 4 दिख रहा है, a जो है यहाँ भी आपका 4 दिख रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। तो a इक्वल्स टू 4 हो गया, फिर -b इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे आपका -1 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो c इक्वल्स टू क्या है, इसमें कंपेयर करके 1। अब इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस में आपका ये x प्लस में आपका 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मेरे हिसाब से आपका ये इजी है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत शायद लग तो नहीं रही है, देख लेते हैं एक बार। कोई दिक्कत है तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका ये है आपका bx, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर x इक्वल्स टू -1/2 है, ये आपका अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका इसको हमने रब कर लिया, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब खाली खाली आपका 6th वाला पार्ट बचा है, तो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो 6th में क्या है आपका 4 और 1 है, ठीक है। इजी नंबर्स दे रखे हैं, कोई टिपिकल नंबर है नहीं। तो 4 क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका 4 दे रखा है, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे आपका -b/a है, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है आपका यहाँ पे c/a है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका -b/a है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है 4 इक्वल्स टू में -b/a, और अल्फा बीटा जो है आपका वो क्या है 1 इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो अब डेनोमिनेटर फिर से कंपेयर कर लो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कंपैरिजन से आपका a1 आ गया, -b इक्वल्स टू 4 है, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, c इक्वल्स टू 1 है, तो ये आपका आ गया a1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 1। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कर दो, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें आपने पुट कर दिया, तो ये 1 × x² माइनस यहाँ पे 4x आ गया, और प्लस में आपका क्या आ गया 1 आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे आपकी एंड होती है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हैं इसके, आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना, सेकंड पार्ट भी देखना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ मेरे को सजेशन दे सकते हो, कमेंट में भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, इंस्टा चैनल, इंस्टा पेज, फेसबुक पेज पे। और सजेशन देने के लिए और ज़्यादा सजेशन आपको अगर देना है पर्सनली, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में। गॉड ब्लेस यू।